नमस्कार मित्रों। मायावती जी ने अपने जन्म दिवस पर घोषणा कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अब ऐसी परिस्थितियों में किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान, इसके विषय में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तमाम तरह के विश्लेषण चल रहे हैं। लेकिन अगर आप यथार्थ ज़मीन पर वोट परसेंटेज देखेंगे तो मायावती जी के पास लगभग 12% वोट पूरे उत्तर प्रदेश में है, जहां पर इनका सघन प्रभाव है। 25% वोट लगभग सपा के हैं, 38% वोट लगभग भाजपा के हैं, 6% वोट लगभग कांग्रेस के हैं और 5% वोट लगभग आरएलडी के हैं। और जो अन्य मूव हैं और जो मूविंग वोट हैं, जो कि अपनी ज़रूरत परिस्थितियों के आधार पर और राजनीतिक परिवेश के आधार पर जो वोट मूव कर जाते हैं, वो लगभग 14% हैं। जो ज़्यादा प्रभावित कर लेता है इन वोटर्स को, वो मूव कर जाते हैं उनकी तरफ। सबसे अहम रोल अदा करते हैं यही 14% लगभग जो वोटर हैं। लेकिन आज जो है, इस समय की वर्तमान स्थिति के आधार पर इन लगभग 14% मूविंग वोट्स पर चर्चा नहीं होनी है। चर्चा जो होनी है वो 12% लगभग वोट जो बसपा के पास हैं उसके आधार पर। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि ये 12% लगभग जो वोट बसपा के हैं, काफ़ी समय से ये भाजपा से गठबंधित अपरोक्ष रूप से रही हैं मायावती जी, जिसकी वजह से लगभग 12% वोट ही इनके पास बचे हुए हैं। और सपा से गठबंधन करके पिछली बार इनको जो है, इसलिए 9 लोकसभा सीटें मिल गई थी, चूँकि सपा के ज़्यादा वोट इनकी तरफ पड़े थे और इनके वोट कम मिले थे सपा को। इसके लिए सपा के पास जो है कम सीटें ही थीं बसपा से। अब ऐसी परिस्थितियों में सपा ने ये कहा था कि मायावती ने अपने वोटर्स को नहीं कहा कि सपा को वोट वो करें, इसकी वजह से उनको जो है हानि उठानी पड़ी। ऐसा विश्लेषण करने पर भी आया था। और दिनों दिन मायावती की परिस्थितियां गिरती जा रही हैं, जिससे उनके पास अब लगभग 12% वोट बचे हुए हैं। इन 12% वोटों के आधार पर वह अकेले लड़कर के चुनाव शायद ही कुछ एक सीटें अपने कैंडिडेट्स की छवि के आधार पर उनकी निकल पाएँ, जैसे पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में निकली थी। इसी तरह से लोकसभा सीटें शायद ही उनकी एक आध निकल पाएँ। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा होना है, जैसे कि भाजपा के साथ ये रहती थी, तो इस वोट परसेंटेज का लाभ सीधे भाजपा को मिलता था। इसलिए 60 से ऊपर सीटें भाजपा की पिछली लोकसभा में थीं। 63 सीटें, लगभग 63 सीटें थीं यूपी में। लेकिन इस बार जो हमारी पूर्व भविष्यवाणी है, उसमें तो हमने उत्तर प्रदेश में 39 सीटें ही बताई हैं कि भाजपा को मिलेंगी। लेकिन अगर उस भविष्यवाणी को नज़रअंदाज करके यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 38% जो है भाजपा सबसे वोट बैंक के आधार पर सबसे बलवान पार्टी है। लेकिन 25% सपा का वोट, 5% आरएलडी का वोट, 30% ये हो जाता है और 6% लगभग वोट कांग्रेस का है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से ये वोट 36% हो जाता है, जो कि भाजपा के नज़दीक ही है। अब ये जो मूविंग वोट 14% वाले हैं, ये तो बसपा के खेमे में जाने से रहे, वो तो उनको मिलेंगे नहीं। अब ये 14% वोट ही डिसाइड करेंगे कि जो है सपा कांग्रेस आरएलडी गठबंधन की तरफ ये वोट बैंक मुड़ता है कि भाजपा की तरफ ये वोट बैंक मुड़ता है। ये वोट बैंक ही डिसाइड करेंगे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलेगा। वैसे पिछली बार जो है लोकसभा में 2019 में 12% वोट जो है बसपा के भाजपा को सीधे सीधे मिल गए थे, जिससे 50% से ऊपर का जन आधार बन गया था। ये 14% वोट में भी तमाम वोट जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। इसलिए लगभग 54-55% के आसपास वोट भाजपा को मिल गया था।